जो करके खाता है उसको पता है कि कितने बुरे हालात हैं। अभी सीएम साहिबा ने ये पंजाब का जो बजट आया उसमें 40,000 रुपया की मंजूरी दी है सैलरी की, बेसिक सैलरी की। आप मुझे बताएं कि 40,000 में कैसे एक घर चल सकता है। जहाँ पे मेरे 3 बच्चे हैं जिनमें से एक बीमार है, 2 ये हैं, इन्होंने पढ़ना भी है और बहुत सारे मामला हैं। इन सेविंग्स नहीं मैं कर सकता। हम तो अब कहना कि 40,000 में क्या सेविंग होगी, बंदा अपने साथ ज़्यादा नहीं पूरा कर। मैं जनाब कम अज़ कम 60,000 रुपया पर मंथ एक्सपेंस है। ये मिनिमम एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है अपना ढिड कट के, ठीक है, वो एक्सपेंसेस हैं ये कि बच्चों की ख्वाहिशात या ज़रूरियात नहीं हम पूरी कर देंगे। रोटी खानी है, दवाई ले लेनी है, मकान का किराया दे दिया, इस तरह के मामला होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मेरा मैसेज क्या होगा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बारहा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे अफसोस इस बात का है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ। ये किसी लिहाज से अगर देखा जाए तो माशरती लिहाज से हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन काश कि इस बात की समझ हमारे हुकूमत को हो कि ये जब आपकी आवाम का एक नुमाइंदा शर्मिंदा होता है ना, तो आपकी हुकूमत शर्मिंदा होती है, पूरा मुल्क शर्मिंदा होता है। इस बात को समझना चाहिए। और ये मैंने उसके बाद अखबारों में दिया था 2024 में मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये अखबार है, ठीक है, इनकी आप तस्वीरें भी ले लीजिएगा। ये अखबार है, ये अखबार है, ये अखबार है, इनमें भी दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद अभी मैंने ये 11 तारीख को, ये 6ठे महीने की 11 तारीख को इसी साल, ये मैंने लास्ट आखिरी ख़त बनाम वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भेजा है, कोई जवाब नहीं आया उसका, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब मुझे ये बताइए कि मैं एक बात मैं वाज़िया कर दूँ, किसी को बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि इस मुल्क में रहते हुए एक आम आदमी मजदूरी करके अपना घर इज़्ज़त के साथ चला सकता है। बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये मैं बात वाज़िया कर दूँ आपको, क्योंकि हमारे ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कि जी कमाओ तो खाओ, ठीक है, ये बहुत बड़ी वो फ्लॉप हो चुकी है। क्यों? और दूसरी बात, हमें कमाने कहाँ देते हैं। मतलब मेरा पहले सिक्योरिटी कैमरास का काम था, फिर महंगाई बढ़ी, मामला घर के परेशानियाँ, जैसे कि ये बच्चे का मामला, तो वो जाता रहा। रेडी लगाई किसी की रेडी, उनकी रेडियाँ गवर्नमेंट ने उठा ली, रेडियाँ उठा के अब उनकी रेडियाँ गई हैं, रात साथ बेरोज़गार तो मैं भी हुआ, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं। मेरा ये बच्चा है भी अभी स्टडी नहीं कर रहा, घर पे पढ़ाते हैं, कहाँ से कराएं स्टडी। जिसको मिलेंगे ना, जो दोस्त यार है बाप, वो यही कहेगा यार इन्हें स्कूल पाओ। अब ये नहीं पता कि भाई स्कूल, और गवर्नमेंट से अगर बात करें ना, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पर अगर बात करें, उनके फॉर्म पर जाकर बात करें, तो वो कहते हैं कि